हम तो डैम्पर के ही है बंदे। अच्छा, आप पैंथर के हैं? मैं तो पैंथर का हूँ, पर बढ़िया ये पठानिया जी। हाँ, जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जिंदाबाद। जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे सर। मशीन ही जीतेगी। मशीन जीतेगी? हाँ हाँ। तो फिर आरएस पठानिया भी फाइट में बताए जा रहे हैं। नहीं, फाइट कोई नहीं है। फाइट कोई नहीं है। बीजेपी बहुमत से जीतेगी यहाँ पे, आरएस पठानिया जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, खजूरिया साहब जीत जाएंगे यहाँ से, लग रहा है जिस हिसाब के एग्जिट पोल हुए हैं, और मशीन अच्छी लीड से जीत रही है। पवन खजूरिया को जिताएंगे। पवन खजूरिया को जिता हाँ जी, रहे हाँ हैं। जी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, कांटे की टक्कर थी। तो मुझे इस बार लग रहा है कि हमारे आरएस पठानिया साहब जहां की सीट वो निकाल लेंगे। उधमपुर ईस्ट में वही पवन खजूरिया जी जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अब जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था एग्जिट पोल का, वो दरअसल सामने आ चुके हैं। जहां आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली यानी कि त्रिशंकु जो है विधानसभा देखने को मिल रही है। और इसी बीच अगर बात की जाए, कुछ ऐसी हॉट सीटें थी, हॉट प्रोफाइल सीटें थी जिन पर नजरें जो है केवल जम्मू कश्मीर की जनता की ही नहीं बल्कि देश भर की जनता की नजरें थी। इन्हीं में से एक सीट जो है वो है उधमपुर ईस्ट की, जो मतदान होने तक ही नहीं बल्कि उसके बाद भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कल भी जब एग्जिट पोल सामने आया तो उसमें हॉट सीट में जो है सबसे ऊपर उधमपुर ईस्ट की ही सीट जो है यहां पर नजर आई। पहले जो लग रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट में देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने है, इसके मुताबिक ये मुकाबला जो है वो केवल देखा जा रहा है बीजेपी वर्सेस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पवन खजूरिया के बीच। जो पहले फाइट में नजर आ रहे थे बलवान सिंह, हालांकि वो थोड़ा सा इसमें जो है पिछड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और इस समय मेरी मौजूदगी इसी उधमपुर ईस्ट में है। यहां का जो डिब्बर कावा गांव है, यहां पर क्योंकि क्रिकेट का टूर्नामेंट भी चल रहा था, युवा भी हमारे साथ मौजूद है, तो हमने कहा चलिए आज मैदान में ही चलते हैं, खेल के मैदान में, और यहीं पर बात करते हैं लोगों से कि एग्जिट पोल के बाद क्या उनको यहां पर लग रहा है कि वाकई में ये सीट बीजेपी जीतेगी या पवन खजूरिया निकालेंगे। आइए सबसे एक एक करके बात करेंगे। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गगनदीप सिंह। गगनदीप जी, बेसब्री से इंतजार था, 10 साल बाद चुनाव हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, और अभी जो एग्जिट पोल यहां पर देखने को मिल रहा है, हॉट सीट उधमपुर ईस्ट अभी भी बताई जा रही है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, खजूरिया साहब जीत जाएंगे यहाँ से, लग रहा है जिस हिसाब के एग्जिट पोल हुए हैं, और मशीन अच्छी लीड से जीत रही है। लेकिन बीजेपी भी ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा फाइट में उसको दिखाया जा रहा है कि फाइट में है ये दोनों अभी भी। हालांकि बलवान सिंह भी पहले फाइट में थे, वो थोड़ा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बीजेपी भी बहुत पीछे रह चुकी है इस टाइम। सारी जनता का साथ खजूरिया जी के साथ था, और लगता है वही विन करेंगे। वही विन करेंगे। अच्छा, और क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में जो पूरे आंकड़े सामने आ रहे हैं एनसी के, कांग्रेस के, बीजेपी के, वो क्या आपको लग रहा है सरकार किसकी बनने जा रही है इस बार? सरकार एनसी गठबंधन की बनेगी मेरे हिसाब से, जो लग रहा है। बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। बाकी 8 को पता लगेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी तो बार बार यही कह रही है कि अभी 8 को रिजल्ट आने दीजिए, हो सकता है कि हम सरकार बना लें यहाँ पर। नहीं, मुश्किल है, बीजेपी की मुश्किल लगता है सरकार बनना। तो पवन खजूरिया के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या लग रहा है वो जाएंगे फिर अब बीजेपी में, या क्या होगा आने वाला? वो तो जनता के ऊपर छोड़ा हुआ उन्होंने, जो जनता कहेगी उसी पर निर्भर करेगा। उसके लिए पहले 8 का इंतजार भी करना बिल्कुल पड़ेगा। सर। चलिए फिर आता हूँ आपके पास। आपका क्या नाम है? अंकुश शर्मा। अंकुश शर्मा, आपको क्या लग रहा है माहौल यहाँ पर? मशीन ही जीतेगी। मशीन जीतेगी? हाँ हाँ। तो फिर आरएस पठानिया भी फाइट में बताए जा रहे हैं? नहीं, फाइट कोई नहीं है। फाइट कोई नहीं है। क्यों? लेकिन वो पहले भी विधायक रह चुके हैं। उन्होंने काम नहीं करवाया कुछ, उधर हम भी गए उनके इलाके में। अच्छा हाँ हाँ। तो इस बार इधर से खड़े हुए सीट नहीं बन गई ना ये उधमपुर ईस्ट इस बार? खजूरिया। मतलब एग्जिट पोल के हिसाब से भी लग रहा है आपको? हाँ, खजूरिया। अच्छा, और बाकी बलवान सिंह पहले फाइट में नजर आ रहे थे, अब इस बार कोई फाइट नहीं है, एक तरफा मैच है। हाँ, एक तरफा मैच है। अच्छा, क्रिकेट के मैदान से निकल के आए तो एक तरफा मैच है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी पूरा क्या लग रहा है, एनसी कांग्रेस ज्यादा सीटें ले पाएगी पूरे जम्मू कश्मीर में, या फाइट होगी बीजेपी के साथ? फाइट तो होगी, लगता है। अभी देखते हैं क्या होता है। फाइट होगी। हाँ हाँ। बाकी 8 को पता लगेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो एग्जिट पोल हम देख रहे हैं इसमें इंडिपेंडेंट का आंकड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि इंडिपेंडेंट ज्यादा जीत करके आएंगे इस बार। हाँ जी, हाँ जी, जीत आएंगे। करके आएंगे हाँ ज्यादा। हाँ, मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा, आप इसी गांव के हैं? बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, इस बार उधमपुर ईस्ट की पर नजरें तो सबकी थी, दिल्ली तक नजरें? बिल्कुल बिल्कुल, नजरें दिल्ली तक हैं, और बीजेपी बहुमत से जीतेगी यहाँ पे। आरएस पठानिया जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा। बीजेपी का वोट है, हाँ। वोट बैंक है, काम किया है सरकार ने 10 सालों में जब से मोदी जी आए हुए हैं। हाँ सबका काम तो हो ही रहा है, इलाज फ्री हो गया 5 लाख तक, हाँ। घर बने लोगों के, यहाँ गांव में भी 200-250 घर मिले एक पंचायत को, कम नहीं था। ऐसे लोग
मैं बोल रहा हूँ 50-50 भी है, पर बीजेपी लीड कर जाएगी। तो पवन खजूरिया भी कहा तो यही जाता है कि 9 तारीख को आना तो यहीं पर है, और 1 महीने पहले भी थे तो इसी पार्टी में, वो बीच में कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गए। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी ही है। अगर सीट नहीं मिली तो रीजन होंगे, हर आम जनता को तो नहीं पता किसी किन रीजन से सीट नहीं मिली। आम जनता टिकट हाँ, टिकट या सीट कुछ भी कह लीजिए आप, पर बीजेपी मेरे को लगता है जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी बिल्कुल। आपके हिसाब से? पठानिया जी, आपको क्या लग रहा है? बढ़िया जी पठानिया जी। हाँ, जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जिंदाबाद। हम्म। जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे सर। अच्छा, एग्जिट पोल में कई जगह तो लीड पर पवन खजूरिया नजर आ रहे हैं। ओ सुनो जी, आप बीच में आप बोल रहे हैं तो मशीन भी बोल रही है, फुल भी बोल रहा है, बलवान सिंह मशीन है वो भी बोल रहे हैं, डैम्पर हाँ। डैम्पर। अच्छा, डंपर। तो हम तो डैम्पर के ही है बंदे। अच्छा, आप पर पैंथर कहने- के हैं? मैं तो पैंथर का हूँ, पर इनकी तीनों की टक्कर है, टक्कर है। हाँ। बराबर की टक्कर है। जीतेगा तो जो जीतेगा 3 में से 1 ही जीतेगा। अभी तो आप कह रहे थे पठानिया जी जीत जाएंगे। पठानिया जी भी जीतेंगे, मशीन खजूरिया भी जीत सकते हैं, जो भी है। कहने का मतलब 3 में से तो 1 ही जीतेगा। तो एक ही जीतेगा। जो कुश्ती में आता 2 में से तो 1 ही जीतता सर। हाँ, तो टक्कर तीनों की तगड़ी है, तगड़ी टक्कर है। तगड़ी टक्कर है। अच्छा, एग्जिट पोल के बाद अभी कुछ लग रहा है कि कोई किसी एक की स्थिति साफ होती हुई? तो कल कहने का मतलब कल तो इनका फाइनल हो जाएगा हाँ, सर। बस हाँ, कल का फाइनल है, तो आज की बात है। आज टूर्नामेंट देखा तो आज इधर से टाइम पास हो गया था, कल उधर के। वही हमने देखा, आए थे, हमने कहा इधर तो मैच चल रहा है, पूछते हैं सबसे लोगों से। बढ़िया और अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है। हाँ। लेकिन टक्कर तीनों की टक्कर है। तीनों की है। तीनों की। मैं ना उसको बोलता, ना उसको बोलता, ना उसको बोलता। अच्छा। टक्कर तीनों की है। प्रदेश में सरकार कौन बनाएगा इस बार, क्या लग रहा है? तो इसमें लगता है कि जैसे आप बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एनसी और गठबंधन जैसे है इनका, तो हो सकता है तो बीच में इनकी चलेगी, तो बाकी वो नहीं आएगी, क्या बोलते हैं उसको, कलम दबात हाँ, पीडीपी नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो हो सकता है बीच में वो क्या बोलते हैं उसका, पीडीपी का ही है कलम दबात। कलम दबा तो पीडीपी का, एनसी तो आगे हल। अब्दुल्ला की। हाँ, तो उसका मतलब है जो बीच में आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जेल में रहे जो, हाँ, वो ये इंजीनियर राशिद। हाँ, तो बीच में टक्कर वो भी लगा सकते भी हैं लगा सर। सकता है। पक्का है, 2 की टक्कर है बीच में। उसने टक्कर लगा दी, फिर एनसी की सीटें कम हो जाएगी। एनसी की कम होगी, लेकिन एनसी तो पहले लगा देगी इनकी। हाँ, इंजीनियर के पहले लगा देगी, इंजीनियर पहले लगा दे। पहले इंजीनियर पहले, वाला मामला रहेगा पूरा। इंजीनियर दूसरे नंबर पे। अच्छा, हाँ बिल्कुल सर। कश्मीर में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आसानंद है। कहाँ, यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का लोकल रहने वाला हूँ। मजा आया होगा इस बार के चुनाव में तो? बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, कांटे की टक्कर थी। तो मुझे इस बार लग रहा है कि हमारे RS पठानिया साहब जहां की सीट वो निकाल लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस बार उन्हें वोटिंग की हुई है। तो काफ़ी टक्कर थी। खजूरिया जी भी बहुत अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे लीडर हैं, काबिल लीडर हैं, जेर तो नहीं है। लेकिन महीने पहले तो एक ही पार्टी में थे, ये क्या तीनों ही एक पार्टी में? बलवान सिंह भी इसी पार्टी में थे। देखो, ये तो पॉलिटिक्स है, हम इसके बीच में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ये है, दोनों लीडर जो हैं काबिल लीडर हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो बेनिफिट जहाँ पे जो मिल रहा है RS पठानिया साहब को, इस बात का मिल रहा है कि वो बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट है। हाँ, वो जो उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, इस वजह से वो लीड कर रहे हैं। और जो हुजूम हमने देखा पवन खजूरिया के, हजूम तो देखो, नौजवान तो उनके साथ भी था, लेकिन हम भी गए हुए थे, ऐसी बात नहीं है, जाने को तो सब जाते हैं। लेकिन लास्ट जब वोटिंग वाला दिन होता है, वो दिन देखने वाला होता है। तब जो मोड़ आता है ना, वहाँ पे मुझे लगता है कि इस बार पठानिया साहब लीड कर गए हैं। अच्छा, और जहाँ की सीट वो ले चुके हैं। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकुल शर्मा है। यहीं के रहने वाले? हाँ हाँ, यही के रहने हम ही करवा रहे हैं टूर्नामेंट ये। अच्छा, टूर्नामेंट ही आप ही करा रहे हैं। चलो, हमने देखा लोग हैं, हमने कहा चलो बात करते हैं। क्या लग रहा है माहौल, चुनाव का क्या माहौल लग रहा माहौल तो टक्कर का ही है, बट एनसीसी जीतेगी। है? एनसी प्रदेश में नहीं, उधमपुर ईस्ट का जाना। हाँ, उधमपुर ईस्ट में वही पवन खजूरिया जी जीतेंगे। पवन खजूरिया निकाल जाएंगे। तो मैं भी, आप लोगों का भी रुझान देख रहा हूँ, तो 50-50 लग रहा है मामला पूरा। 50-50 नहीं होगा, पवन खजूरिया को थोड़ा ज्यादा ही है सपोर्ट हमारी तरफ से। अच्छा, यहाँ से है सपोर्ट? हाँ हाँ, तो क्या कारण है, क्यों है पवन खजूरिया के साथ? क्योंकि वो क्या बोलते हैं, बीजेपी की साइड से खड़े थे, फिर उनको बीजेपी ने निकाला, फिर वो अभी अकेले लड़ रहे हैं और वो जीतेंगे। अकेले समर्थन है लोगों का उनके साथ। अब तो बस 1-2 दिन की कहानी रह गई है। अब हमने कहा कि एग्जिट पोल के बाद जरा पूछा जाए लोगों को। हाँ, पवन खजूरिया को फुल सपोर्ट है। अच्छा जी, आप भी आइए जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी सर। जी, यहीं के रहने वाले? हाँ हाँ।
क्या लग रहा है माहौल? उधमपुर ईस्ट की चर्चा दिल्ली तक थी इस बार। हाँ क्यों नहीं, तो किसको जिता रहे हैं इस बार? मशीन को जिताएंगे। मशीन को? हाँ, वोट तो डाल चुके हैं, अब बस रिजल्ट का वेट है। हाँ पवन खजूरिया को जिताएंगे। पवन खजूरिया को जिता हाँ जी, रहे हाँ हैं। जी। तो क्या कारण है, क्यों बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ मैंडेट है, हमारे साथ कमल का फूल है? नहीं नहीं, उसका कंपटीशन में कोई नहीं है कंपटीशन में नहीं है ना। तो क्या कारण रहा है ऐसा? एग्जिट पोल में भी फाइट दिखाई जा रही है दोनों के बीच में। नहीं नहीं, एक साइड ही, एक मशीन ही है। अच्छा जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मैम सर मेरा नाम राघव है। आप भी यहाँ टूर्नामेंट साथ में हाँ टूर्नामेंट हम ही ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, मैं और मुकुल शर्मा। अच्छा अच्छा, तो आप भी कुछ रखना चाहेंगे? एग्जिट पोल देखा होगा आपने, इस सीट की चर्चा तो बहुत। हाँ काफी चर्चाओं में पवन खजूरिया हैं, तो मैंने भी यही सुना कि वही जीतेंगे। तो अच्छा, चर्चाओं में है। हाँ चलो अब 8 तक का वेट करेंगे। हाँ देखते हैं अब। चलिए, ठीक है। तो हम आज आप पहुंचे डिब्बर कावा गांव में जहां टूर्नामेंट चल रहा था एक। तो हमने कहा चलो यहाँ युवाओं से बात की जाए जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन युवाओं से चर्चा की जाए। छुट्टी का दिन था तो सभी के व्यूज़ आपने यहाँ पर सुने हैं। अब इस चर्चा को लेकर के आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब मात्र कुछ घंटों का समय जो है वो बाकी रह गया है, लेकिन कुछ घंटों का समय तो बाकी रह गया, लेकिन जो पूरा ये चुनावी माहौल था, 90 विधानसभा सीटें थी जिनमें से कुछ ऐसी सीटें थी जिनकी चर्चा यहां से निकल करके दिल्ली तक पहुंची और उसमें उधमपुर ईस्ट भी सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी रही। अब यहां पर वोटिंग तो हो चुकी है, एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, फिर भी हमने कहा कि एक बार लोगों से चल करके पूछा जाए कि उनको अभी भी क्या लग रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब पूरी चर्चा आपने सुनी, अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।